फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम एसपी बख्शी बुक से एंटोनियम वाली एक एक्सरसाइज की जो सीरीज़ थी उसको हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज एफ के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस वीडियो लेक्चर में अब हम 21 से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया है इनऑर्डिनेट। तो इसमें ये जितने भी मतलब क्वेश्चन हैं इन सब में एंटोनियम को पूछा गया है, एंटोनियम को। ठीक है, तो इनऑर्डिनेट का हमें इसमें एंटोनियम जो है वो फाइंड आउट करना है। इसका ब्लोम यानी इसका अपोजिट जो है वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन CDS 2006 में आ भी चुका है। तो इनऑर्डिनेट का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वैसे इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इनऑर्डिनेट, देखिए इन इसमें जो प्रीफिक्स है इनका मतलब, इन जो प्रीफिक्स होता है उसका मतलब होता है नॉट और ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आ रहा है इसमें। तो जो चीज़ें ऑर्डर में नहीं होती हैं वो कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। जो चीज़ें ऑर्डर में होती हैं, ठीक है, तो वो सीमित होती, लेकिन जो चीज़ें ऑर्डर में नहीं होती वो असीमित होती हैं। यानी कि इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक, इसका मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, अब हमें इसका एंटोनियम देखना है। इसका एंटोनियम इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है डिस्टेंट। तो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर से या दूरी से, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। फैसिल, फैसिल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अपने आप में सहज होती है या सरल होती है। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो अपने आप में सरल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिया है मॉडरेट। तो मॉडरेट का मतलब होता है कम या फिर सीमित। कम कह सकते हैं इसको हम, या फिर कह सकते हैं सीमित। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक। तो इसका एंटोनियम जो मिला हमें वो क्या मिला? मॉडरेट मिला। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? सीमित या कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें मॉडिकम। मॉडिकम का एंटोनियम पूछा गया है। मॉडिकम वैसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। और मॉडिकम का मतलब क्या होता है पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ा। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। कोई चीज़ जो थोड़ी है, या हम कह सकते हैं जो भोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? मॉडिकम। ठीक है, मॉडिकम बोलते हैं। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, मोदी और कम। ठीक है, इसमें कम भी आ रहा है और मॉडिकम का मतलब ही कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चाहे ऐसे याद रखेंगे या फिर इस तरह से याद रखेंगे कि मोदी जैसे लोग जो हैं वो इस दुनिया में कैसे हैं? बहुत कम है। मोदी जैसे लोग इस दुनिया में कम हैं। तो मोदी कम का मतलब क्या होता है? कम होता है या फिर थोड़ा होता है। अब इसका एंटोनियम हमें इसमें देखना है क्या होगा। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में दिया है सरफेट। सरफेट का मतलब होता है किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा। ठीक है, तो मॉडिकम का मतलब होता है किसी चीज़ की थोड़ी मात्रा, और सरफेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सरफेट होगा। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है अच्छा या फिर उचित कह सकते हैं, या फिर भला जो होता है। और इसके बाद यह एजुलेशन। एजुलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, यानी कि चापलूसी। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, कहने का मतलब वो क्या कर रहा है? आपकी चापलूसी कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है। ठीक है, कॉमेंडेशन कर रहा है। मॉडर्न का मतलब होता है नया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेलोवेरियस। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या है? एडजेक्टिव है। OUS जो होता है वो एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। तो सेलोवेरियस का मतलब क्या होता है? सेलोवेरियस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक। क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक। इसको ऐसे याद रखेंगे, इसमें आता है सेलू। सेलू यानी कि सलमान खान। आप देखेंगे सलमान खान की बॉडी जो है बहुत अच्छी है, यानी वो कैसा है? स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसमें अब हम देखते हैं इसका एंटोनियम क्या होगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। ठीक, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। एनोनिमस का मतलब, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुमनाम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। क्लीन का मतलब आपको पता है स्वच्छ होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अनहोलसम का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, या फिर हम कह सकते हैं हितकारी। ठीक है, हितकारी होता है। स्वास्थ्यवर्धक या फिर हितकारी होता है। एक मिनट। हाँ, तो होलसम, इसमें यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो होलसम दिया है, होलसम, इस होलसम का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक या फिर हम कह सकते हैं हितकारी। अगर सपोज करिए यहाँ पर अन नहीं होता लगा हुआ शुरू में प्रीफिक्स, तो ये इसका होता सिनोनिम। इसका क्या होता? सिनोनिम, पर्यायवाची। लेकिन जब इसमें यहाँ पर अन दे दिया है तो अन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? नॉट होता है। और होलसम का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक या फिर हितकारी होता है। तो एक ऐसी चीज़ जो हितकारी नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनहोलसम। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनहोलसम होगा, सेलोवेरियस का। तो डी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कॉलेरिक। कॉलेरिक, ठीक है। कॉलेरिक का पार्ट ऑफ स्पीच, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच वैसे तो एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका एडजेक्टिव है। तो कॉलेरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, या कह सकते हैं तुनुक मिजाज प्रवृत्ति का जो पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक। अब हमें यहाँ पर इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। जो धनी होता है या अमीर होता है, रिच होता है, उसको एफ्लुएंट बोलते हैं। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, कोई चीज़ बहुत सुहावनी होती है, सुहावना होता है, प्लीजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीजेंट होगा, ठीक है। कॉलरिक का मतलब चिड़चिड़ा होता है, और प्लेजेंट का मतलब जो बिल्कुल सुहाना हो एकदम, और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट दिया है हाँ स्पैस्मोदिक। तो स्पैस्मोदिक का मतलब होता है अनियमित। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनियमित, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? अनियमित होता है, यानी कि कोई चीज़ जो हैपनिंग सडनली फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम, कोई चीज़ जो है वो अचानक घटित होती है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होती है, बट नॉट रेगुलर, लेकिन वो रेगुलर नहीं होती। यानी कहने का मतलब स्पैस्मोडिक का मतलब क्या होता है? अनियमित होता है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन में दिया है इल ह्यूमर्ड, ठीक है। तो इल ह्यूमर्ड का मतलब क्या होता है? जो अभी आपने कॉलेरिक वर्ड अभी सीखा था वो उसका सिनोनियम है ये इल ह्यूमर्ड। यानी इल ह्यूमर्ड का मतलब, ह्यूमर्ड का मतलब क्या होता है? इल टेम्पर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं चिड़चिड़ा। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और बी में एंशिएंट दिया है, एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, आपको पता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित। और स्पैस्मोदिक का मतलब होता है अनियमित, यानी एक ऐसी चीज़ जो रेगुलर नहीं है, अचानक घटित होती है कुछ समय के लिए लेकिन वो रेगुलर नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैस्मोदिक बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? रेगुलर होगा। टायरलेस का मतलब होता है जो ना थकने वाला हो। तो ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेगुलर है। नेक्स्ट दिया है इसमें प्योरिल। प्योरिल, ठीक है। प्योरिल का मतलब क्या होता है? प्योरिल का मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। प्योरिल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? बचकाना। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? बचकाना होता है, ठीक है, बचकाना। अब हमें इसका एंटोनियम इसमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन में दिया है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव, ठीक है। इनक्यूजिटिव किसे कहते हैं? इनक्यूजिटिव वो होता है जो चीज़ों को जानने का बहुत जिज्ञासु होता है, इच्छुक होता है। नई नई बातों को जानने का, नई नई चीज़ों को जानने का जो इच्छुक होता है, जो जिज्ञासु होता है, उसको हम बोलते हैं इनक्यूजिटिव। तो इनक्यूजिटिव इसका जो है वो गलत हो जाता है। ए ऑप्शन नहीं होगा, मैच्योर्ड होगा, ठीक है। जो मैच्योर्ड होता है, बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। और प्योरिल, प्योरिल का मतलब होता है बचकाना, और मैच्योर्ड का मतलब होता है परिपक्व, एकदम परिपक्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। सी में दिया है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब आपको पता है क्या होता है? अपवित्र होता है, ओरिजिनल। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, हाँ नेक्स्ट दिया है एक्सक्रूसिएशन। इसका मतलब होता है कष्टदायी। एक्सक्रूसिएशन का मतलब होता है कष्टदायी, या फिर हम कह सकते हैं कष्टदायक, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, जैसे इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है? इश्क आ रहा है और क्रू आ रहा है। तो आपने एक सॉन्ग सुना होगा, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। तो एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है? कष्टदायी या फिर कष्टदायक होता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे।
तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है, नरम है। ठीक है, माइल्ड का मतलब नरम होता है, नॉइज़ी का मतलब आपको पता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है सोफिस्टिकेटिंग। सोफिस्टिकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना। सोफिस्टिकेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहले से ठीक थी उसको आपने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ठीक है, बिगाड़ना। और मॉडर्न का मतलब क्या होता है, नया होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर, इसमें ये भी गलत होगा और इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, मिल्ड होगा। मिल्ड का मतलब क्या होता है, नरम होता है, बिल्कुल नरम या फिर मुलायम। और एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है, कष्टदायी या कष्टदायक। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ नेक्स्ट दिया है सप्रेस। तो सप्रेस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, जिसका मतलब होता है, पहले इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोकना या फिर हम कह सकते हैं दबाना। रोकना या फिर दबाना क्या कहलाता है, सप्रेस कहलाता है, सप्रेस। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। रॉज, रॉज का मतलब होता है उठाना, किसी चीज़ को उकसाना, किसी चीज़ को उठाना या क्या कह सकते हैं, उकसाना। और सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। तो इसका एंटोनियम हमें क्या मिला, ये मिला राउज, राउज। अर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ की गुहार लगाना या दबाना किसी चीज़ को। इनसाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उकसाना। तो इसका वैसे जो राइट आंसर है वो क्या है, राउज। राउज माने उठाना या फिर उकसाना। और इनसाइड का मतलब होता है किसी को भड़काना, मतलब गलत काम के लिए किसी को इंसाइड करना। तो वैसे इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है और इसका मतलब होता है लत, या फिर हम कह सकते हैं सनक। किसी को सनक लग जाती है किसी चीज़ की, या किसी चीज़ की लत लग जाती है, मतलब उसे पागलपन सा सवार हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। क्या हो जाता है, पागलपन सा सवार हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। तो इसका एंटोनियम हमें इसमें फाइंड आउट करना है। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, तो ये इसका हो गया सिनोनियम। तो सिनोनियम नहीं, इसमें पूछा गया एंटोनियम, ये ध्यान रखेंगे, एंटोनियम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। सैनिटी का मतलब होता है, इंसैनिटी का मतलब वही होता है पागलपन, और सैनिटी का मतलब होता है समझदारी या फिर विवेक कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वैसे हमें मिला वो क्या मिला, बी, सैनिटी होगा। सैनिटी का मतलब होता है समझदारी यानी कि विवेक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इनसैनिटी का मतलब पागलपन होता है। अब जैसे इसमें इन प्रीफिक्स दिया है तो इनका मतलब क्या होता है, नॉट होता है, और सैनिटी का मतलब होता है समझदारी। तो जिसमें समझदारी ना हो, ठीक है, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, इसे पागलपन है। ठीक है, सनक सवार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, सैनिटी। सैनिटी का मतलब क्या होता है, विवेक या समझदारी। जेनरलिटी का मतलब, जेनरलिटी का मतलब होता है कोई सामान्य कथन जो होता है उसको जेनरलिटी बोलते हैं। और यहाँ पर दिया है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब भी लत या पागलपन होता है, तो ये भी इसका सिनोनियम है और इसका पूछा क्या गया, एंटोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है सॉवरेटी। ठीक है, सॉवरेटी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। और यहाँ पर हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनियम। तो सॉवरेटी का मतलब होता है संयम। क्या होता है, संयम। यानी अगर आप कोई काम संयम से कर रहे हैं, किसी में परहेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सॉवरेटी कहलाता है। अब इसमें ए ऑप्शन में दिया है मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब भी होता है संयम या फिर हम कह सकते हैं सब्र, संयम या सब्र। तो ये इसका हो गया सिनोनियम। और पूछा क्या गया इसका, एंटोनियम। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो दिया है ड्रंकनेस, ड्रंकनेस, ड्रंकनेस का मतलब होता है मदिरापान। तो ये इसका राइट आंसर होगा, मदिरापान। और डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आने की स्थिति जो होती है, जो चक्कर आने की कंडीशन होती है उसको डिजीनेस बोलते हैं। तो ये एक ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ड्रंकनेस होता है, यानी मदिरापान। संयम नहीं है, आपने मदिरापान कर लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया है कंप्लाई। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना। ठीक, क्या करना, पालन करना। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर दिया है
कंप्लेन का मतलब तो होता है शिकायत करना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कन्फर्म का मतलब भी होता है किसी चीज़ का पालन करना, तो ये तो इसका सिनोनियम हो गया। और पूछा गया एंटोनियम, तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। कॉम्पीट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी का मुकाबला करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चैलेंज। चैलेंज मतलब किसी को चुनौती देना। कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, और चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती देना। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राज्य क्षमा। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है और राज्य से आपको उसके लिए क्षमा मिल गई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमनेस्टी बोलेंगे, एमनेस्टी। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है जो वफादार होने की एक जो क्वालिटी होती है उसको हम लॉयल्टी बोलते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बी का मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, यानी कि सज़ा। और एमनेस्टी का मतलब होता है राज्य क्षमा, और पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा। ठीक है। डेप्थ का मतलब गहराई होता है, डेप्थ का मतलब किसी चीज़ में कमी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पनिशमेंट, एमनेस्टी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में 32 क्वेश्चंस थे हमारे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।